अस्सलामुअलैकुम। पीएसटी ईटा टेस्ट 3 अगस्त 2025 को हुआ था मालाकंड डिवीज़न का। इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स इफ़ लॉग एक्स बेस एक्स 1000 इज़ इक्वल टू 3। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लॉग को ख़त्म करते हैं। लॉग बेस एक्स 1000 इज इक्वल टू 3। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एक्स 1003 को रिप्लेस करते हैं, यानी 1000 की जगह हम 3 को एक्सपोनेंट में लिखते हैं एक्स का, और 1003 की जगह हम लिखते हैं। इस तरीके से 3 पावर एक्स पावर 3 इज इक्वल टू, तो ये हम लिख सकते हैं 3 पावर 10 पावर 3। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, पावर सेम आ गया। तो हम x की जगह x को बराबर ले सकते हैं 10 के बराबर। तो इस तरीके से x की वैल्यू 10 हमारे पास आ गई। ये ऑप्शन ए सही है। एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेशन। अब ये दिया है m पावर 2 प्लस 4 का होल पावर -1/2। अच्छा, यहाँ इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हम ये इसके नीचे 1 होता है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 ऊपर लिखेंगे और इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को नीचे ले आएंगे। तो 1 और m स्क्वायर प्लस 4 का होल पावर, ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो 1 और 2 आ जाएगा। 1 और 2 जो है वो बराबर आता है 1 और किसके, स्क्वायर रूट का रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 4। तो ये 1 और m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट। तो ये ऑप्शन सी से ये इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 3, फाइंड द 21st term of an arithmetic sequence with first term -9 and the common difference is 11। 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक्स को फाइंड करना है, एक सीक्वेंस का, एक सीरीज़ का, विथ फर्स्ट टर्म जिसका फर्स्ट टर्म -9 हो एंड कॉमन डिफरेंस 11 हो। अब इसको इस फार्मूले से हल कर सकते हैं कि a1 प्लस an -1 एंड ज़रब d। तो ये d जो है ये कॉमन डिफरेंस है, an जो है वो हमारे पास ये 21st टर्म है, और a1 जो है ये फर्स्ट टर्म है। अब इस तरीके से -9 प्लस, तो यहाँ 21st -1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई d की जगह हम 11 लिखते हैं। इस तरीके से 21 से 1 मनफी हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस 20 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 11। अब 11 को मल्टीप्लाई कर ले 20 के साथ, तो ये 11 0 0 आता है, 11 दूने 22 आता है। तो ये हमारे पास आता है 220 प्लस -9। अब 220 से 9 को क्या कर ले, मनफी कर ले, क्योंकि ये मनफी है, तो इससे हमारे पास आता है 211। तो प्लस 211 इसका आंसर है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 4, 114 इंक्रीज्ड इन 8/3 इज इक्वल टू। तो इसको आप सिंपली 8/, इस रेशो को 8/3 में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 114 के साथ। आप 3 को इस पे डिवाइड कर ले, तो 3 3 9, तो 2 रहता है 24 बन जाएगा। अब 8 3 24, ये 38 आता है। 38 के साथ आप क्या कर ले, 8 को मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे हमारे पास आता है 8 8 64 64 आता है, और 8 3 24 जम 6, तो इससे 30 आता है। तो ये 304 बनता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ द एवरेज ऑफ 25 क्वांटिटीज इज 31 देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज। यानी सम ऑफ द क्वांटिटीज़ को फाइंड करना है, और 25 क्वांटिटी है, इसका एवरेज 31 है। अब इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं
31 के साथ आप 22 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी क्या आ जाता है, ये सम ऑफ द क्वांटिटी आ जाता है। 25 मल्टीप्लाई कर ले 31 के साथ तो 775 आता है। ऑप्शन सी सही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एवरेज जो है ये फार्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज़ बट ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर एवरेज दिया है 31, सम ऑफ क्वांटिटीज़ नामालूम है x और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 25 है। यहाँ 25 डिवाइड है, ये साइड पे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आता है। आप डायरेक्ट इसको ज़रब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे 775 आता है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P/Q इज इक्वल टू 4/3 एंड Q/R इज इक्वल टू 2/5 देन P/Q/R फाइंड कर ले। अब P/Q/R को फाइंड करना है। अब P/Q हमारे पास दिया है 4/3, यानी P की वैल्यू है 4 और Q की है 3। इस तरीके से Q की 2 है और R की 5 है, तो ये 2 लिख सकते हैं Q की के नीचे, और ये रेशो R जो है ये 5 है। अब इसको आप इसके साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 दूने 8 आता है रेशो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 3 दूने 6 आता है, और ये 3 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 5 3 15, तो हमारे पास आता है 8 6 15। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ 4/5 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x - 7 इज, ये कितने के बराबर आएगा। अब यहाँ पर 4/5 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x/5 आ जाएगा, प्लस 7 4 28 28/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 दूने 6x एंड मनफी ये आ जाएगा 7 3 21। अब इसके बाद क्या करना है, x टर्म को इस साइड पे ले आते हैं तो ये मनफी आ जाएगा, तो 4 या इसको इस साइड पे ले आएंगे और इसको इस साइड पे ले, तो ये 28/5 इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये जमा 21 आएगा। अब ये 6x है प्लस ये मनफी 4x और 5 आ जाएगा। इस तरीके से अब इसका एलसीएम 5 आता है, एलसीएम लेंगे तो आप ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ जमा कर सकते हैं। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 28 प्लस 5 कम 5 5 दूने 10 105 आता है बटा 5 इज इक्वल टू, इस तरीके से 5 को आप डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये मनफी है 5 30 30x मनफी 4x बटा 5। अब 5 आप कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे, अगर ये इस साइड पे ले आएंगे तो ये ज़रब में आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 28 और 105 को आप क्या कर ले, जमा कर ले, तो ये 133 आता है इज इक्वल टू, तो ये 30x से 4x निकाले तो ये 26x आता है। अब x को यहाँ छोड़ देते हैं और 26 जो है यहाँ ज़रब है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 133/26 आ जाएगा। x की वैल्यू 133/26 आ गया। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर विच रिजल्टिंग इज 41/9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 37/6। फाइंड द नंबर को फाइंड कर ले जिसका रिजल्ट क्या है 41/9 है, 41/9 आता है। जब वही नंबर मल्टीप्लाई कर ले किससे, 37/6 से। अब एक नंबर है x है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 37/6 से, ये बराबर आता है इसका रिज़ल्ट 41/9। अब इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 41/9, तो ये उल्टा हो जाएगा 6/37। अब ये 6 और 3 आपस में 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 दूने 6 एंड 3 3 9। अब 2 को 41 के साथ ज़रब कर ले और 3 को 37 के साथ, तो ये हमारे पास 2 ही कम 2 4 दूने 8, तो 82 आता है। अब ये 7 3 21 2 रहता है एंड 3 3 9 जमा 2, तो इससे 11 आता है।
तो ये हमारे पास 82/111, ये ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द perimeter ऑफ ए बुक इज 100 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब बुक है, बुक जो है वो रेक्टेंगल शेप का होता है इस तरीके से, एक लेंथ है एक विड्थ है। इसका जो perimeter का फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस विड्थ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब P जो है perimeter जो है वो 100 सेंटीमीटर है, वो दिया है, 2 है, और इसके बाद L जो है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हमने L को फाइंड करना है, विड्थ दिया है वो है 22। अब यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 100/2 आ जाएगा, और यहाँ L प्लस लेंथ प्लस 22 आ जाएगा। अब ये 50 दूने 100 आ जाएगा, तो इस तरीके से, और 22 को उस साइड पे ले आएंगे इस साइड पे, तो ये मनफी हो जाएगा। अब 50 मनफी 22 इज इक्वल टू L, तो ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर क्या आ गया, लेंथ आ गया। अब एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ ज़रब विड्थ। अब एरिया फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है इस बुक का। तो हम लेंथ हमने फाइंड किया, विड्थ ऑलरेडी फाइंड था, तो हमने इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो ये हमारे पास क्या आता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर ले, तो 8 को 22 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो 8 दूने 16 एंड 8 दूने 16, या इस तरीके से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या शार्ट भी मल्टीप्लाई, 8 दूने 16 एंड 8 दूने 16, तो 16 जमा 1 17 आता है, तो ये 176 आता है। अब 176 से 6 लगाएंगे, 17 को क्या 17 रहता है। अब इस 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 44 आता है, कितना 44, और 44 के साथ आप 17 को क्या कर ले, जमा कर ले, तो ये हमारे पास आता है 61, 11 एंड 5 6, तो ये हमारे पास 616 आता है। तो एरिया जो है वो 616 स्क्वेयर सेंटीमीटर आ गई एरिया, तो ये इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर बॉट ए बुक फॉर RS 560 एंड सोल्ड इट फॉर RS 600, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट। एक शॉपकीपर है, उसने ख़रीदा एक बुक को, कितने रुपए में ख़रीदा, कास्ट प्राइस CP लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये है हमारे पास 560 रुपये में, और इसने उसको बेच दिया सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 600 रुपये। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लें। सबसे पहले हम प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। प्रॉफिट फार्मूला है सेलिंग प्राइस मनफी कास्ट प्राइस। अब सेल प्राइस 600 है, 600 से आप 560 को निकाल ले तो ये हमारे पास आता है 40 रुपये। अब प्रॉफिट जो है उसने 40 रुपये कर लिया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है कास्ट प्राइस प्रॉफिट बट कास्ट प्राइस ज़रब 100। अब इसको हम इस तरीके से लिखे, प्रॉफिट जो है वो 40 है और CP जो है वो हमारे पास है कास्ट प्राइस 560 है ज़रब 100%। अब यहाँ क्या कर ले, 0 को 0 के साथ कैंसिल कर ले। अब 10 को 40 के साथ आप क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे आता है 400 बटा 56 आता है। अब 56 को क्या कर ले, कितने 2 से आप क्या कर ले, फिनिश कर ले 2 से, तो 2 दूनी 4, 200 आता है। और ये 2 दूनी 4 एंड 8 दूनी 16, 28 आता है। फिर 2 से कर ले 100 बट कितना 14 आता है। अब 14 फिर 2 से कर ले तो ये कितना आता है 50 दूने 100 एंड 7 दूने 14। 7 को 50 पर डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास 7 सत्ते 49 7.10 रहता है। 7 ही कम 7 1 आता है।
फिर 3 रहता है 30 आ जाएगा। अब 7 4 28, तो ये तकरीबन कितना 7.14% आता है। तो ये ऑप्शन सी सही है, 7.14% इसका प्रॉफिट परसेंटेज आता है।